Hello students, our next topic is effect of dielectric between the plates of a capacitor on the energy stored in the capacitor। यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए उसके दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, कहता है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड। कहता है कि जब प्लेट्स के साथ जो बैटरी जुड़ी हुई थी अगर उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उस टाइम पर एनर्जी क्या होगी। देखिए हमने क्या लिया, एक कैपेसिटर कंसिडर किया, ठीक है, जिस पर क्यों और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया हमने V। ओके, अब ये कैपेसिटर, ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी और इसके ऊपर मान लीजिए कुछ चार्ज आ जाएगा। जितना चार्ज इस प्लेट पर आएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, लेकिन नेचर ऑपोजिट होगा। इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर क्या कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू नोट चार्ज आ गया, ठीक है। मान लीजिए इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर क्यू नोट, यानी कि इस पर प्लस क्यू नोट चार्ज, इस पर माइनस क्यू नोट चार्ज। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, बस नेचर अलग अलग है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ, यानी कि वैक्यूम प्रेजेंट है। तो मान लीजिए उस टाइम पर उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C नोट। तो एनर्जी कितनी होगी बेटा, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2C। लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, क्यू नोट के इक्वल, तो यहाँ से एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये इज इक्वल टू में क्यू नोट स्क्वायर, और कैपेसिटेंस कितनी है, C नोट, तो नीचे क्या आ जाएगी 2C नोट, ठीक है बेटा। ये मान लिया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखो दूसरी बार हमने क्या कहा है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, जो एक कैपेसिटर है इसकी प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिख देंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हम क्या रख देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लिया हमने, K। और बैटरी को क्या कर देंगे, हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बैटरी को हटा देंगे। तो देखो ये कैपेसिटर चार्ज, इस कैपेसिटर पर चार्ज रहेगा क्या, सोचिए। हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो बैटरी इसको क्या कर चुकी थी, इस कैपेसिटर को चार्ज तो कर चुकी थी, ठीक है। तो ये चार्ज तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो पहले कैपेसिटेंस थी, यानी कि वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस थी, उसकी K टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपका K। तो जो अब नई कैपेसिटेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, K इंटू में C नोट की इक्वल हो जाएगी। लेकिन देखो बेटा कैपेसिटेंस भले ही इंक्रीज हो रही हो, इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी भले ही इंक्रीज हो रही हो, लेकिन अब बैटरी से हमने इसको क्या कर रखा है, डिस्कनेक्ट। तो ये यानी कि इसको नया चार्ज तो दिया नहीं जा सकता। तो एनर्जी किसकी इक्वल होगी यहाँ पर, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू नोट स्क्वायर, क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2C, ठीक है। अब देखो चार्ज तो उतना ही था, क्योंकि उस पर हमने कोई नया चार्ज तो दिया नहीं, बैटरी को हटा दिया था, लेकिन कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हुई है। तो हम कैपेसिटेंस की जगह नया कैपेसिटेंस ले लेंगे। नया कैपेसिटेंस क्या आया है, C के इक्वल। तो क्या हो जाएगा एनर्जी, क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2C, और C की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है क्या बेटा, KC नोट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगी, क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू KC नोट, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, U डैश इज इक्वल टू में, सॉरी क्यू नोट था बेटा, ये क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2C नोट इंटू में K। अब ये टर्म जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल, क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2C नोट। तो इसकी जगह U पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो U डैश क्या आ जाएगा, U अपॉन में K। यानी कि यहाँ पर जब हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उस टाइम पर उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एनर्जी डिक्रीजेज। अब दूसरा केस क्या बनता है इस केस में, देखिए दूसरा केस है बेटा, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कहता है कि जब बैटरी हमेशा जुड़ी रहे, कैपेसिटर के साथ बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहे। तो देखो उसी प्रकार जैसे हमने पीछे लिए थे, कैपेसिटर कंसीडर करेंगे हम, ठीक है, जिसको किसी एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अब ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, यानी कि इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। मान लीजिए इस केस में जो चार्ज आया है वो क्या है, क्यू नोट। तो इस प्लेट पे क्यू नोट चार्ज, इस प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, माइनस क्यू नोट। जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट हो तो उस टाइम पर मैंने कैपेसिटेंस मान ली इसकी C नोट। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी यहाँ पर, क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2C नोट, ठीक है। पीछे बताया था ये कैसे लिया, लेकिन
कहता है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लेकिन हम जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे बैटरी यहाँ पर हमेशा क्या रहनी चाहिए, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, हम अगले केस के अंदर हमने देखो डायग्राम में बनाया है कि दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के इक्वल। अब आपको पता है कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा मात्रा में चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जो पहले चार्ज था वो क्या माना था, क्यू नोट, लेकिन अब क्या है, अब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, चार्ज को ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकता है। लेकिन पहले क्या था, पहले पिछले केस में हम ये करते थे कि बैटरी डिस्कनेक्ट होती थी तो उस पर कोई चार्ज जाता नहीं था। लेकिन इस केस के अंदर हमने क्या किया है, हमने क्या बोला था कि बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहनी चाहिए। तो जब बैटरी हमेशा कनेक्ट होगी तो इस कैपेसिटर पर और कुछ चार्ज चला जाएगा, ठीक है। और जो पहले कितना चार्ज था, क्यू नोट, अब चार्ज मान लो कितना हो जाएगा, क्यू। तो इस प्लेट पे क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, यानी कि चार्ज भी क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया। तो देखो कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होगी, पहले ही बताया था कि जब वैक्यूम के केस में जो कैपेसिटेंस थी उसकी के टाइम्स उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो C इजिकल टू में के सी नोट। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखो बेटा चार्ज भी इंक्रीज हुआ है, तो चार्ज भी किसके इक्वल होगा, के क्यू नोट, यानी कि जो चार्ज पहले स्टोर था, ठीक है, उसका के टाइम्स हो जाएगा जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो एनर्जी किसके इक्वल आई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। यहाँ से एनर्जी किसके इक्वल होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। क्यू स्क्वायर क्या है, नया चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाने पर उस प्लेट का बना है, तो उस कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हुआ है, ठीक है, वो कितना स्टोर हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अब देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, के क्यू नोट के इक्वल, तो पुट कर सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में सी की जगह क्या पुट कर देंगे, के सी नोट, तो क्या जाएगा 2 इंटू के सी नोट, एक के से के कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से ये क्या बन गया, यू इजिकल टू में के इंटू में क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2c नोट, ठीक है। अब ये टर्म किसके इक्वल थी, एनर्जी के इक्वल, तो जो नई एनर्जी है वो किसके इक्वल आई है, यू डैश इजिकल टू में के इंटू में यू, यानी कि जब किसी कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस हम बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस टाइम पर एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि जो पहले जो नई एनर्जी आई है वो पुरानी एनर्जी की के टाइम्स है, यानी कि उससे के टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक समझ आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज का। और इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम करवाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ये कल ये यूनिट आपकी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।